शराब और बालू माफियाओं का तांडव चल रहा है। अपराधियों का और पुलिस का गजब का गठजोड़ हो गया है बिहार के अंदर। मृदुला मिश्रा कटिहार की महिला सरपंच की हत्या की गई। रामनाथ चंद्रवंशी सरपंच कालीगंज पटना की हत्या की गई। आज पुलिस प्रशासन और आपराधिक गठजोड़ के तहत हमारे मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष की हत्या की गहरी साजिश चली जा रही है। के मुकदमों में नामित करके इनका काउंटर करने का बात आ रहा है। अत्याचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तंग तबाह परेशान कर रहे हो, इसके विरुद्ध बिहार का पंच परमेश्वर एकजुट हो चुका है। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए कसम खाए हैं। तिरहुत के मुख्यालय मुजफ्फरपुर में आयुक्त के समक्ष, कमिश्नर साहब के समक्ष विशाल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बिहार के पंच परमेश्वर करेंगे। संघर्ष का शंखनाद करते हैं। इसको तुम झूठे मुकदमे में फंसा रहे हो, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों के साथ पुलिस प्रशासन का सौतेलापन व्यवहार तो पहले से चल ही रहा था, अब उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में लागू है। उसमें रंगदारी का भी मेरे ऊपर मुकदमा किया गया है। महीनों से लगातार सिवाई पुलिस के खिलाफ मैं आवाज उठाता था, क्योंकि मेरा गाड़ी जब्त कर दारू उसमें रखकर मुझे फंसाया गया कि मुझे बीच चौराहे पे फांसी पे झुला दे। मैं अगर गलत होऊंगा तो मैं शहर से स्वीकार करूंगा। लेकिन पुत्र अंगद साहनी को फंसाया गया, कई शराब रखकर गाड़ी जब्त कर फंसाकर जेल भेज दिया गया। अधिकार नहीं मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं होगी, तब तक हम सभी संघर्ष करते रहेंगे, भले ही बलि वेदी पर क्यों न चढ़ जाना पड़े। आज एक मनोज सिंह और एक अंगद साहनी की बात नहीं है। बिहार में तापमान के साथ साथ सियासी सरगर्मी भी बढ़ी हुई थी। इस बीच में बिहार प्रदेश के पंच सरपंच संघ ने भी सत्ता यानी सरकार के विरुद्ध, उनकी कार्यनीतियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में अघोरिया बाजार अवस्थित सहनाई विवाह भवन में पंच सरपंच संघ की प्रदेश स्तरीय आपात बैठक रखी गई। प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला की अध्यक्षता में एवं प्रशिक्षक पुष्पेंद्र ठाकुर और उपाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार निषाद के संयुक्त संचालन में 28 जिलों के अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए और विभिन्न मांगों को लेकर के आगामी 26 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम पदाधिकारियों के पास अपना स्मारक पत्र सौंपने की बात कही। उसके बाद 15 दिनों का ससमय जो मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष के साथ कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के तिरहुत प्रमंडल में भी दिया गया है। आगामी 15 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 12 जुलाई से पूरे प्रदेश में कचहरियों, न्यायालयों की सारे कार्यों को स्थगित कर दिया जाएगा और मुजफ्फरपुर मुख्यालय से विशाल धरना प्रदर्शन का आगाज किया जाएगा। ऐसा कहना था प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। आइए देखते हैं और कुछ क्या कहना है। पब्लिक लाइफ नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। क्या कुछ हुआ था और बैठक कर रहे हैं, बात क्या कुछ करेगा आगे? मेरे साथ जो दुखद घटना हुआ ये आप लोगों को सर्वविदित है, जानकारी भी है कि कई महीनों से लगातार सिवाई पुलिस के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता था, क्योंकि उनकी जो गलत गतिविधि थी उसका मैं विरोध करता था। हमारे एक सरपंच पुत्र अंगद साहनी को फंसाया गया, कई जनप्रतिनिधि को फंसाया गया था हत्याकांड में। उसमें मैं मुखर होकर इनके साथ खड़ा था, क्योंकि मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे किसी सरपंच के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न हो और फर्जी मुकदमा में नहीं फंसाया जाए। इसी कड़ी में मुझे शराब रखकर गाड़ी जब्त कर फंसाकर जेल भेज दिया गया। पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि 25 दिसंबर को इसी तरह की एक साजिश रची गई थी, जिसमें मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं था। वही सिवाई पुलिस थाना जो है मुझे हथकड़ी लगाकर कोर्ट तक लाया था और मैं वहां से जज साहब जब जानकारी लिए तो वहां से वो छोड़ दिए थे। और दूसरी बार ये सफल रहे अपने साजिश करने में। ये इन सारी बातों की जानकारी जब हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष महोदय को पता चला, जब मैं जेल से निकला हूँ,
तो इनको जानकारी मिली है पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी सरपंच और पंच के पदाधिकारी लोग हैं वो सब लोग जुटे हुए हैं और इन लोगों का जो भी निर्णय हुआ है मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे सच्चाई के साथ और सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते अगर हमारा संघ कहता है तो मैं शहीद भी हो जाऊंगा, मुझे इसकी गम नहीं। सर एक सवाल, सर एक सवाल, जिनके कंधों पे न्याय की उम्मीद डाली गई थी वो कहाँ न्याय के लिए भटकेंगे? हमसे ऊपर भी न्यायपालिका है। हम तो एक छोटे कड़ी के न्याय पालिका के सदस्य हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर हैं उनके पास भी मैं जाऊंगा और हमारा सारा संघ हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। आज आपको मालूम होगा कि मैं अपना ट्रैक्टर निजी तौर पे खरीदा था, उसको भी फर्जी मुकदमा में डालकर मुझे चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और उसका पैसा भी जो जितना मैं दिया हूँ वो भी सारा कुछ मेरे पास साक्ष्य है। थाना के दबाव में उनसे केस करवाया गया, उसमें रंगदारी का भी मेरे ऊपर मुकदमा किया गया है। मेरा गाड़ी जब्त कर दारू उसमें रखकर मुझे फंसाया गया और मेरे साथ भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि मेडिकल चेकअप जब हुआ था तो मैं अगर दारू पीता तो मेरा मेडिकल चेकअप में तो जरूर आ जाता, मेडिकल चेकअप में भी कहीं नहीं है। और ये रख कर साथ में मैं कहता हूँ आज भी अगर उनके पास एविडेंस है मेरे खिलाफ, वो वीडियो वायरल करे, वो सारा कुछ वायरल करे ना पुलिस। सिर्फ आप लगा दिए कि दारू पी रहे थे और जाम छलका रहे थे, और कहाँ छलका रहे थे? मेरा कहीं पर उसका सत्य प्रतीत करने के लिए उनके पास जो भी एविडेंस है वो सार्वजनिक करें। आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी सार्वजनिक करें और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मनोज सिंह उसमें दोषी अगर है तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, सारे संगठन के बीच में मैं कहता हूं कि मुझे बीच चौराहे पे फांसी पे झुला दे। मैं अगर गलत होऊंगा तो मैं सहर्ष इसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं गलत नहीं हूं इसलिए मैं इसको कभी नहीं स्वीकार कर सकता हूं। इसके लिए मैं अपने संघ के साथ मजबूती से खड़ा हूं। इसको लेकर क्या न्यायालय में जाने की भी उम्मीद रख सकते हैं? जरूर जाएंगे। चलिए, जरूर जाएंगे। आज बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ की बैठक शहनाई भवन मुजफ्फरपुर में आपात महाबैठक आहूत की गई थी, जिसमें 28 से 29 जिले के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस बैठक में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ मुद्दा यह गुंजायमान रहा कि मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह सहित सभी जिला की ग्राम कचहरी प्रतिनिधि एवं कर्मियों के साथ पुलिस प्रशासन का सौतेलापन व्यवहार तो पहले से चल ही रहा था, अब उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं, अपराधियों से साठगांठ करके उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, जानलेवा हमला किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हम लोग काफी दुखी है, मर्माहत है और आक्रामक भी है। अब चुप नहीं बैठेगा बिहार का पंच परमेश्वर। जब हम 87% मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समाधान करके दे सकते हैं, तो हम अपने राज्य के 85% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है उसके हित में, अपने पंचायत प्रतिनिधि कर्मियों के हित में संघर्ष का शंखनाद करते हैं। और 26/6/2023 को डीजीपी बिहार, मुख्य सचिव बिहार सहित सारे आला अधिकारियों को हमारा स्मारक पत्र सभी जिला से समीक्षा करके समर्पित की जाएगी। और उन्हें भी, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में लागू है, हम भारत के बिहार की धरती से उपजे पले बढ़े लोग हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्हें 15 दिन का समय देंगे, अल्टीमेटम देंगे। अगर 15 दिन में भी झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए, हमारे प्रतिनिधि कर्मियों के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ, तो आगामी 12 जुलाई 2023 को तिरहुत के मुख्यालय मुजफ्फरपुर में आयुक्त के समक्ष, कमिश्नर साहब के समक्ष विशाल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम बिहार के पंच परमेश्वर करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन बिहार सरकार की होगी। और उसी कड़ी में बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में आंदोलन तेज किया जाएगा और ग्राम कचहरी कलम बंद, यानी कि न्याय कार्य बंद कर देगा।
जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगा, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं होगी, तब तक हम सभी संघर्ष करते रहेंगे, भले ही बलि वेदी पर क्यों न चढ़ जाना पड़े। आज एक मनोज सिंह और एक अंगद साहनी की बात नहीं है, हमारे दर्जन भर से अधिक प्रतिनिधियों को निर्मम हत्या कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। मृदुला मिश्रा कटिहार की महिला सरपंच की हत्या की गई। रामनाथ चंद्रवंशी सरपंच कालीगंज पटना की हत्या की गई। आज पुलिस प्रशासन और अपराधी गठजोड़ के तहत हमारे मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष की हत्या की गहरी साजिश चली जा रही है। यहाँ तक सूचना है कि झूठे मुकदमों में तो फंसाए ही है, झूठे मुकदमों में नामित करके इनका काउंटर करने का बात आ रहा है। ये चलने नहीं देंगे। सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे, और जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक कलम बंद रहेगा। ग्राम कचहरी न्याय नहीं करेगा। ऐसे ही अनुमंडल, व्यवहार, उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों में मुकदमों का बोझ है। हम तो न्यायालय के समर्पित हैं, न्यायालय को सहयोग कर रहे हैं, और ये पुलिस हमें न्यायालय के कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय उच्च और सर्वोच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश से आग्रह करता हूं कि कृपया माननीय महोदय ध्यान दें। हमें न्याय कार्य करने से बाधित किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राम कचहरी को समाप्त ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि माननीय न्यायालयों का बोझ बढ़ाने का एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। शराब और बालू माफियाओं का तांडव चल रहा है। अपराधियों का और पुलिस का गजब का गठजोड़ हो गया है बिहार के अंदर। इसे शासन प्रशासन अविलंब आड़े हाथों ले सीबीआई जांच कराओ, सीआईडी जांच कराओ, किसी तरह का जांच कराओ, उच्च स्तरीय जांच कराओ। अगर मेरा कोई भी पंच सरपंच अगर दोषी है तो उसे फांसी पे झुला दो, मुझे अफसोस नहीं होगा। लेकिन जो हमारा प्रतिनिधि है, जो जनता के बीच से जीत कर आता है, 5,000 से 15,000 की आबादी से हमारा एक सरपंच जीत के आता है, उप सरपंच उसी क्षेत्र से आता है, 500 से 1,000 1200 की आबादी से एक पंच जीत कर आता है, उसको तुम झूठे मुकदमे में फंसा रहे हो, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, तंग तबाह परेशान कर रहे हो। इसके विरुद्ध बिहार का पंच परमेश्वर एकजुट हो चुका है। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए कसम खाए हैं और अपनी आहुति तक देने को तैयार हैं। प्रमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार।